लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सैनी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट आने में समय लगेगा, मोहन लाल बडौली ये कहते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी उसको फिर वापस ले लिया गया था और ये कहा गया था कि जल्दबाजी में वो लिस्ट जारी की गई। इस तरीके की कोई गलती इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी नहीं करना चाहती है और इसी को लेकर देखिए मोहन लाल बडौली ये कहते नजर आए हैं कि बीजेपी की लिस्ट आने में समय लग सकता है और साथ ही वो ये भी कहते नजर आए हैं कि लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सैनी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा, 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए, उसके बाद दोबारा से बैठना होगा तब लिस्ट आएगी। सारे एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। आप खुद चुनाव और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सैनी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट आने में हालांकि समय लगेगा, ये मोहन लाल बडौली कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नेतृत्व भी, जिस तरीके से जिम्मेदारियां भी देखिए काफी बढ़ जाती है। ऐसे में शायद ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम की सीट को लेकर जो संशय चल रहा था वो भी अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सैनी। और साथ ही लिस्ट को लेकर भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, समय लगेगा लिस्ट आने में, क्योंकि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं नाम। अभी तक किसी भी सीट पर कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है, मोहन लाल बडौली साफ तौर पर अपने बयान में कहते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहना सही होगा कि अभी तक भी जो 90 विधानसभा सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है और फिर से एक बार गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत बीजेपी को है, जो कि फिलहाल की भी जा रही है। अपराजिता श्री हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई हैं। अपराजिता देखिए मोहन लाल बडौली का भी बयान सामने आया है, वो भी कहते हुए नजर आए हैं कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं नाम, अभी तक किसी सीट पर कोई भी नाम फाइनल नहीं किया गया है, फिर से गहन मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो खुद में जिस तरीके से अनिल विज ने कहा कि 55 वो सीटें हैं जिस पर बात बन चुकी है, वहीं कुछ सीटें हैं यानी 35 वो सीटें हैं जिस पर बात करनी बची हुई है, अभी डिसीजन लेना बचा हुआ है। हालांकि देखिए अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि अभी भी आखिरी मोहर लगनी बाकी, इस तरह का बयान हमने सुना जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं काफी हलचल भी मच चुकी है। अगर हरियाणा की राजनीति की हम बात करते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं, उन चीजों को लेकर के जो समर्थक है, जो नेता हैं, जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी विधानसभा चुनाव लड़ने की, उनके बीच में भी काफी चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के संभवतः अभी क्या डिसीजन आखिरी रहता है। हालांकि बिल्कुल अगर सूत्रों की माने तो ये कहा तो ये जा रहा है कि सीईसी की बैठक में 55 सीटों को लेकर के बात तो बन चुकी है, अब कितनी और सीटों को लेकर के यानी 35 सीटें कही जा रही है कि अभी और डिस्कस होना बचा हुआ है। हालांकि देखिए सीईसी की बैठक में मोहर तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि लग गई है, अब क्या सेकेंड लास्ट मोहर थी या लास्ट मोहर थी, ये खुद में अभी कहना मुश्किल होगा, मगर इसके लिए थोड़ा अभी इंतजार हम कह सकते हैं कि करना पड़ेगा। 35 सीटें वो है जिस पर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी और डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे किया है, सर्वे के आधार पे यहाँ पे टिकट दी जा रही है, जीतने की संभावनाएं देखते हुए यहाँ पे टिकट दी जा रही है। तो किसी भी क्योंकि देखिए किसी भी तरीके से कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं करना चाहती है, कोई भी गलतियां इस बार नहीं करना चाहती है। टिकटों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, किसी को रुष्ट करने को लेकर कहा जाए, तमाम चीजों को लेकर कहा जाए तो बीजेपी किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करना चाहती है। तो देखिए खुद में देखने वाली बात होगी कि ये जो संशय जो बना हुआ है, जो 55 सीटों को लेकर जो चर्चा हो रही है, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें। हालांकि क्योंकि
देखिए कहा तो ये जा रहा है कि 55 सीटों को लेकर के बात तो बन चुकी है। अब अगर वापस से ये चीजें कही जा रही है कि अभी सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस करने हैं, तो खुद में कई सवाल ये उठाते हैं कि क्या अभी भी कुछ और नाम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए कल तक अगर कोर ग्रुप की बात करते हैं तो सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही थी कि हर एक पैनल पे केवल एक नाम डाला गया था। तो अगर अब ये कहा जा रहा है कि वापस से 90 सीटों को लेकर के रिवीजन किया जा रहा है, तो क्या वो जो एक नाम थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया हाईकमान के द्वारा? तो ये भी खुद में एक सवाल उठता है। हालांकि इन सभी चीजों का जवाब वक्त के साथ मिलेगा। जिस तरीके से जो बैठकों का दौर है, मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा हमें इन चीजों को लेकर के अभी इंतजार करना होगा, जिसके बाद फिर जो सभी देखिए मोहनलाल बडौली कुछ और कहते नजर आ रहे हैं, अनिल विज कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। 55 सीटों की बात की जाए तो ये एक सवाल अलग खड़ा होता है, और अगर 90 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो मोहनलाल बडौली कहते नजर आते हैं कि 90 विधानसभा सीटों पर फिर से मंथन किया जाएगा। तो क्या कुछ चेंजेस उसमें फिर से हो सकते हैं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और दूसरी तरफ ये है कि एक एक नाम की अगर बात की जा रही है पैनल पर, एक एक नाम, अब एक की सीट पर एक नाम अगर सुनिश्चित कर लिया गया है और अगर उस नाम को हटाया गया है, दूसरा नाम उसमें एड ऑन किया गया है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि फिर से देखिए गहन चिंतन मंथन होगा। अभी हम 35 सीटों की बात करें, अब एक बार फिर से 90 विधानसभा सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक और जो कड़ी जुड़कर इसमें आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों को लेकर के बात किया जाए, इस तरह से खलबली मच गई है कि अगर उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिली है, इस तरह की चीजें जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जितने भी नाम जो उम्मीद किए जा रहे हैं कि ये सभी नाम पैनल में डाल दिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं 55 नामों को फिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई जो नेता हैं वो नाराज, रुष्ट, इन सभी तो तमाम चीजें चल रही है। संभवतः उन्हीं सब चीजों को दरकिनार करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें कही जा रही है कि बडौली जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 90 विधानसभा सीटों पर फिर से एक बार मंथन होगा और फाइनल नहीं किए गए नाम और फिर उसके बाद फाइनल होंगे, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर फिर से बीजेपी एक बार मंथन करते हुए नजर आ रही है, सीटों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर। देखिए जो पैनल तैयार किया गया था, काफी लंबे समय तक ये बैठकों का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि मोहनलाल बडौली कहते हुए नजर आए हैं कि एक बार फिर से 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। जो पैनल तैयार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं या तो चेंजेस होने होंगे या फिर और कुछ रणनीति बीजेपी की रही होगी।